This was the last thing we were doing, everyone. Yes, sir. यही था ना last question? Yes, sir. So we were doing AMGM related थोड़े से question जिसमें range comparison कर रहे थे. तो फंडा रिमेन सेम. ओनली थिंग इज तुम्हें बस दिख जाना चाहिए कभी कि भी x प्लस 1/x टाइप का टर्म होगा तो उसकी रेंज इस टाइप की होगी बस. दैट्स व्हाट यू हैव टू सी. चलो एक क्वेश्चन और करो इसमें. जस्ट अ सेकंड. बाकी कल का टेस्ट कैसा हुआ एवरीवन? क्वेश्चन करो, इससे वार्म अप हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह. कमा जग जाओ और अच्छी तरह क्वेश्चन करो. मल्टीपल करेक्ट. कम ऑन एवरीवन. फर्स्ट स्टेप रेंज कंपैरिजन कर रहे हो ना? यस और नो एवरीवन? ठीक है. कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू. सर हम्म. सर आप एक बार मल्टीपल करेक्ट का मार्किंग पैटर्न समझा सकते हो? चलो अभी अटेम्प्ट करो. हाँ सर, उसके बाद ही। हम्म. Bhavin correct. Naman correct. रुपेश हाफ करेक्ट. रुपेश अब करेक्ट हो गया. लास्ट 30 seconds. प्रथम नॉट करेक्ट. प्रतीक करेक्ट.
Let's see this. Pratham correct, Raj correct, Suhani correct. Good. Okay, अब देख रहे हैं बच्चों, प्लीज सी हियर नाउ. रेंज कंपैरिजन करते हैं. वैसे भी एक्स वाई जेड तो इंडिपेंडेंट है, तो cos स्क्वायर प्लस 1/x² की रेंज बोलो कोई जल्दी से. 2 to infinity. 2 to infinity. तो देख के बोल देना चाहिए. tan स्क्वायर की रेंज क्या होती है? Minus हाँ, infinity to Infinity. infinity. tan स्क्वायर की रेंज, स्क्वायर Zero की to रेंज infinity. 0 to infinity. 0 to infinity होती है, तो 1 प्लस की रेंज 1 से infinity हो जाएगी बच्चों. करेक्ट? Yes, यस और नो sir. एवरीवन? sin 3z की रेंज -1 से 1, सो 3 प्लस sin 3z की रेंज हो जाएगी कहां से कहां तक? 2 से 2 4 से तक. 4. 2 से 4. और अभी सब इंडिपेंडेंट है, तो अगर मैं पूरे लेफ्ट साइड की रेंज पूछूं तो तुम बोलोगे मिनिमम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 इंटू 2, दैट इज 4. 4 से लेके इंफिनिटी तक जा सकता है. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. और राइट साइड 4 है, सो फॉर लेफ्ट टू बी 4, हम सबको ये पता लग गया कि cos स्क्वायर प्लस 1/cos स्क्वायर x हैज टू बी कितना? 2. 1 प्लस tan स्क्वायर 2y हैज टू बी कितना? 1, 1. एंड 3 प्लस sin 3z हैज टू बी कितना? 2. 2. तो बस एक एक को सॉल्व करते जाओ. sin 3z हैज टू बी व्हाट? -1. tan स्क्वायर 2y हैज टू बी व्हाट? 0. और सबको पता है am इक्वल टू gm होल्स व्हेन द नंबर्स आर इक्वल. यस और नो एवरीवन? Yes, sir. को cos स्क्वायर x कितना हो गया? 1. तो cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 का आंसर तो x इक्वल्स टू n पाई होता है. करेक्ट एवरीवन? हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. हाँ. तो x may be a multiple of pi. बिल्कुल करेक्ट है, x may be multiple of pi. x cannot be even multiple of pi. What do you think? करेक्ट है या रॉन्ग है? ऑप्शन बी Wrong. रॉन्ग, Yes, sir. क्योंकि x 0 2 पाई 4 पाई हो ही सकता है ना हाँ, एवरीवन. sir. अब y के बारे में tan स्क्वायर 0 है, इसका मतलब tan 0 है. tan 0 मतलब tan 0. 2y इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, तो y हो गया n पाई बाय 2. ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है गलत है? Legal. डी ऑप्शन डी सही है गलत है? सही है. सही है. सही. y कैन बी मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. अच्छा, sin 3z इज -1 तो एक्सेप्शन होता है, फिर रिमेंबर z इज इक्वल टू 2n पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6. z कैन बी मल्टीपल ऑफ पाई? नहीं, सही नहीं है, ऑब्वियसली दिख ही नहीं रहा. आंसर इज AD. इज इट क्लियर यहां तक? हाँ बच्चों, सबको क्लियर है? हाँ, sir. तुम्हारा बैच इंटरेक्ट नहीं करता, जूते पड़ेंगे. बुलंद आवाज में सुबह सुबह बोलो क्लियर है. Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब 2-3 चीजें, इसमें कोई डाउट पहले तो क्लियर करें. नो. अब एक बच्चे ने पूछा था मल्टीपल करेक्ट की मार्किंग स्कीम, जैसे कभी कभार एग्जाम के लिए पूछ रहा होगा वो. तो जैसे इस क्वेश्चन का आंसर AD करेक्ट है, और मार्किंग स्कीम है मल्टीपल करेक्ट की +4 -2. लेट्स से कितना है तुम्हारी? +4 -1 थी, +4 -1. कितनी थी? +4 -1. -2 थी। -2. लेट्स से +4 -2. तो तुमने अगर AD मार्क किया तो ऑब्वियसली कितने मार्क्स मिलेंगे? Sir, +4. 4. और अगर तुमने लेट्स से ACD किया तो कितने मिलेंगे? Sir, 2. -2. -2. मतलब तुमने सही के अलावा एक गलत वाला ऑप्शन मार्क कर दिया, अब तो कबाड़ा हो गया, पूरा गया. अगर तुमने सिर्फ A मार्क किया, देखो तुमने कोई भी गलत मार्क नहीं किया, बट तुमने पूरा कंप्लीट मार्किंग नहीं की. करेक्ट और नॉट? हाँ भाई. Sir. सो हर ऑप्शन के लिए तुम्हें एक एक मार्क मिलेगा, यूं मान लो +1. अगर तुमने डी भी मार्क किया होता तो कितने मार्क मिले होते? +1. तो मान लो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर है, मान लो ACD, तो अब तुमने ACD मार्क किए होते तो +4 ऑब्वियसली. अगर तुमने ABCD मार्क किया होता तो -2. -2. अगर तुमने A मार्क किया होता तो +1. अगर तुमने AD मार्क किया होता तो +2. बोलो +2. अगर तुमने A के साथ B मार्क कर दिया तो -2. -2. मतलब जैसे ही गलत मार्क कर दिया, खत्म हो, तो -2. क्लियर अब तो? सर मतलब ऐसा नहीं होगा कि A का +1 और फिर उसमें से B का -2, ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट. नहीं, डायरेक्ट एक भी गलत मार्क कर दिया, टोटल -2 जितने मैक्सिमम है.
ओके सर। दूसरी चीज हम बात कर रहे थे, तुम्हारे 3 ईयर ग्रुप में जो मेरा ग्रुप है मैथ का ग्रुप, उसमें मैं 1 वीक से दे रहा हूँ, कितना फालतू डिस्कशन कर रहे हो ना। दैट ग्रुप इज नॉट फॉर यू टू डिस्कस वॉट एवर यू कैन, है ना। सिर्फ मैथ के डाउट्स और मैथ की हमारी चीजें डिस्कस होगी, कोई भी ये फालतू चीजें उस ग्रुप में डिस्कस नहीं करनी है। क्या पहले टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हो, पेस अटेंडेंस आईडी डिस्कस कर रहे हो, ये सब के लिए ग्रुप नहीं है। अदरवाइज फिर मैं क्यों देखूंगा इतनी आपको भाषणबाजी देखने के लिए ग्रुप बनाया हुआ है क्या मैंने? तुम्हें अगर ये सब डिस्कस करना है तो मेक अ सेपरेट ग्रुप या फिर कहीं और डिस्कस करो, एक अलग से अपना स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप वाली वो बना दो। बट इसमें सिर्फ मेरे मैथ के रिलेटेड डाउट्स कुछ डिस्कस होंगे या फिर अपना असाइनमेंट्स के बारे में ऐसे, और वो भी शॉर्ट में, कि तुम्हें कुछ डाउट है तो पूछो, एक वर्ड में आंसर करो, खत्म। उसके बारे में अगर लंबा डिस्कस करना है तो टेक इट प्राइवेटली। इसमें ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, ना टेस्ट पेनाशिया के बारे में ऐसा कोई भी डिस्कशन नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. हाँ सर। सबने सुना? कितनी हाँ बजे सर। टेस्ट है, ये सब भी अवॉइड करो। कभी इमरजेंसी में एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया तो ठीक है, बट उस पर डिस्कशन तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए भाई। फिर समझो कि ये क्यों बना हुआ है मैथ का स्पेशल, ताकि तुम फैकल्टी के साथ इमीडिएट वे में रिक्वायर मतलब इंटरेक्ट कर सको। फैकल्टी कब इमीडिएट इंटरेक्ट करेगा? व्हेन ऑल द थिंग्स आर मोर और लेस एड्रेस टू हिम और रिलेटेड टू हिज सब्जेक्ट। अगर ये सब भाषणबाजी इतना डिस्कस होगा तो फिर मैं कैसे ग्रुप देखूंगा इतने सारे ग्रुप्स में? समझ में आया पर्पस? सेपरेट ग्रुप बनाने का। हाँ, मतलब तुम्हें ऐसा करना है तो एक एक हर बैच का एक सेपरेट ग्रुप होता है स्टूडेंट्स में, जिसमें उन्हें जो डिस्कस करना है करते रहो। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तुम्हें बनाना है बना दो, बट इस ग्रुप में डिस्कस नहीं होगा ये भाषणबाजी चीज। सर 1 मिनट पीछे जाना, हो गया भाई, कब तक उसके बैठे रहेंगे? बस 1 मिनट लास्ट लाइन। हाँ सर, हो गया होगा। ओके, चलो अब लास्ट के 2 टॉपिक्स छोटे छोटे बच्चे हैं, फटाफट करते हैं। एक लिखो हेडिंग ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगा, देखो इधर। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट अगर मैं दूं, लेट्स से sin x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, और एक और क्वेश्चन दिया मैंने, लेट्स से sin x इक्वल टू कुछ और दे दूंगा, अभी रुक जाओ। तो सी दिस क्वेश्चन। पहले तो ग्राफिकल क्वेश्चन क्या होता है बच्चों? अगर मैं बोलूँ sin x इक्वल टू हाफ, हमने ट्रिगो इक्वेशन की शुरुआत भी ऐसे ही की थी, फिर रिमेंबर कि हम लेफ्ट साइड का ग्राफ बनाते हैं। हु इज ऑन द लेफ्ट साइड एवरीवन? Sin x. तो किसका ग्राफ बनेगा? ग्राफ तो हमेशा y वर्सेस x का बनेगा ना एवरीवन। हाँ सर, एफ ऑफ एक्स का। तो बोलो पूरा किसका ग्राफ बनाऊंगा मैं सबसे पहले? लेफ्ट साइड। साइन। नहीं, Sin पूरा का नहीं बोल रहे, ग्राफ। पूरा पूरा नहीं Y बोल is रहे। equal to sin y x. इक्वल टू साइन एक्स, किसका Sin ग्राफ x का बनेगा? लाउड y वॉइस। इक्वल टू sin। y इक्वल टू Y साइन equal एक्स। to sin। तो लेट्स से y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं हम। फिर राइट साइड का ग्राफ बनाएंगे। वो इज ऑन द राइट साइड। सर हाफ y वापस कंप्लीट बोलो। y is y equal इक्वल to टू, तो y इक्वल टू हाफ, बीच में से ऐसी लाइन बनेगी, करेक्ट एवरीवन? yes sir। सॉरी। तो वेयर एवर दे इंटरसेक्ट दोज आर योर सॉल्यूशंस, ये तो सबको पता है। अब कम ऑन, एग्री करो। yes हाँ sir। सर। Yes, sir. So this is what we mean by what? Come on. किससे? ग्राफिकल सॉल्यूशन। Graphical solution. ग्राफिकल सॉल्यूशन के स्टेप्स क्या होते हैं? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, वेयर एवर दे इंटरसेक्ट दोज आर योर सॉल्यूशंस। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बट कम ऑन, आई एक्सपेक्ट कि 3 ईयर बैच मेरा तो स्मार्ट है, दे आर गोइंग टू टेल मी कि उससे भी पहले इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए क्या पहला स्टेप करना चाहिए। कम ऑन, एनीबॉडी? Range comparison. वेरी गुड यार। कौन बोला ये? लड़का कौन बोला? Raj. राज। राज, Yes, गुड। sir. सबसे पहले हम कभी भी ऐसे डिफरेंट फंक्शंस देखेंगे तो मैंने क्या एडवाइस की हुई है बच्चों? सबसे पहले डू रेंज रेंज कंपैरिजन। सोचो ही मत, रेंज कंपैरिजन करो कि अगर रेंज में कंपैटिबल होंगे तो ही ग्राफ बना के सॉल्व करने का मतलब है ना। हाँ है ना बच्चों?
हाँ सर हाँ सर जैसे साइन एक्स की रेंज क्या है बताओ? माइनस वन से वन वन टू वन प्लस 1 से 1। एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होती है बताओ? सर जीरो 0 to से infinity. इंफिनिटी तो पूरे राइट साइड की रेंज क्या हो गई बताओ? सर 2 से टू infinity. इन्फिनिटी तो बताओ क्या ये कभी भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कभी भी इक्वल हो नो सकते हैं क्या? सर नो नहीं sir. सर नो आंसर क्या है इसका? नो नो सर सर नो सर। तो मतलब अब ग्राफ बना के टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत है क्या? नो सर हाँ, नहीं सर। नो नीड टू ड्रॉ द ग्राफ। एग्रीड ऑल ऑफ यू? हाँ सर। सो अब मुझे बताओ कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप 1, ऑलवेज डू रेंज Range कंपैरिजन कंपैरिजन फर्स्ट। अगर रेंज में कंपैटिबल हुए तब जाके सॉल्व करना। रेंज में कंपैटिबल कैसे होंगे बच्चों? कहना ही से आप कंपैटिबल हो गए? एग्री करो, देखो। हाँ सर अब होगा हाँ, अब हो हाँ गए, सर, फिर अब वो हो मतलब गया। निकलता है सॉल्व करने का। देन स्टेप 2, इफ यस, इफ नो देन नो सॉल्यूशन है। वो तो ठीक है, कोई लिखने की जरूरत भी नहीं थी, बट लिख दिया मैंने। इफ यस देन ड्रॉ। टेल मी एवरीवन। Y equals to LHS. y equal to LHS and y equal to RHS graph. Good लड़की। Step 3, wherever they intersect, those are your solution. That's okay everyone? हाँ सर। जल्दी से इतना कॉपी करो, फिर एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है। पहले स्टेप्स कॉपी कर लो, फिर क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे। फिर आपने सेकंड लाइन में इफ नो लिखा है। यस, इफ रेंज कंपैरिजन में कंपैटिबल नहीं है तो आंसर नो सॉल्यूशन होगा ना। यस डायरेक्ट लिख दे तू तो बस, इफ कंपैटिबल। सर सर हम लोग का नेक्स्ट वीक में TWT डिस्कशन लगेगा। नेक्स्ट वीक में तुम्हारा क्वाड्रेटिक का टेस्ट है ना, वो क्वाड्रेटिक का एक लेक्चर है तुम्हारा, तो चैप्टर हो गया ना, उसी में डाउट्स और पूछना है तुम्हें। ट्रिको का भी उसमें ही पूछ लेना। क्लियर? हाँ सर ठीक। हाँ सर। सर आपने लेफ्ट में पूरा रेंज copy कंपैरिजन के वहां पे चुप 2 चुप से चुप 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 रहे बच्चे, तुमसे प्रोसेस भूल गए हो क्या? पहली बात तो कॉपी करा करो, सोचा करो। सर और डाउट कुछ भी ग्रुप सर चुप डाउट लेक्चर पे एनजीए चुप रहे। अरे यार बकवास कर रहे हो, वापस मार खाओगे। कोई भी डाउट पूछना है, नाम बोले बिना नहीं बोलोगे। एंड पहले कॉपी करो, कुछ नहीं दिख रहा हो, कुछ नहीं मेरी हैंडराइटिंग क्लियर हो तो पूछो, अदरवाइज कोई भी डाउट लास्ट तक। और कोई भी डाउट पूछने से पहले नाम बोलो। Everyone done? Yes. कोई Yes. डाउट? एनी डाउट? ओके, मूविंग ऑन। टेस्ट के बारे में कुछ भी पूछना हो अभी पूछ लो, बार 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 डिस्कशन नहीं। टेस्ट के सॉल्यूशंस एंड पेपर मैं आज तुम्हारे ग्रुप पे भेज रहा हूँ। क्लियर? यस सर
चलो अब एक क्वेश्चन साथ में करते हैं. फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of the equation sin x equals to let's say x by 10. Okay, मेरे साथ stop writing now. Stop writing. Step first. Are they range compatible? You tell me. Sin x की range होती है -1 to 1. Y equal to x की क्या range होती है? Minus Minus infinity. infinity Infinity से infinity. Infinity से plus So they are compatible or not? Yes. Yes. Yes, Yes, sir. they are compatible. yes sir मतलब graphically solve करना पड़ेगा ना आप everyone? yes sir Yes, sir. अब सबसे पहले मैं sin x का ग्राफ बनाता हूँ. लेट्स से मैं बनाया. बट कोई बच्चा पूछ सकता है कि कब तक बनाऊं सर, ऐसे तो बहुत सारा मैं कितना, क्योंकि तो इन्फिनिटी तक जाता है. तो हु इज स्मार्ट इनफ टू टेल मी कब तक का ग्राफ बनाना है? तो जब तक कि एक हायर नहीं हो जाता दूसरे से इंटरसेक्ट तो इसको करने थोड़ा के सा स्पेसिफाई करो. हायर नहीं हो जाता मतलब? Sir, तो 2. दोनों इंटरसेक्ट करना स्टॉप हो जाता है तभी तक. करेक्ट. तो वो कहाँ पे होगा? तो दोनों के स्लोप्स मतलब अलग हो नहीं. जाएंगे. मतलब x by 10 की वैल्यू 1 से ज्यादा या -1 से कम हो जाएगी. हाँ Very सर good. वन Very से good. वो वाले रेंज हाँ, बस बस बस. थोड़ा सा नाम बोल के बोला करो यार, थोड़ा सा. राज बिल्कुल करेक्ट. बट जैसे ये मैंने लेफ्ट साइड का ग्राफ बना दिया, अब मुझे राइट साइड का ग्राफ बनाना है बच्चों. तो सबको पता है दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन. करेक्ट एवरीवन? Yes. तो Yes, स्ट्रेट sir. लाइन का भले इवन इफ यू डोंट नो अबाउट द स्लोप एंड ऑल, दैट्स ओके, दैट वी विल लर्न इन द स्ट्रेट लाइन चैप्टर. देयर इज नो नीड. बट इतना सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनता है. सर यस और नो एवरीवन? yes Yes, sir sir. तो एक पॉइंट बता दो कौन है? ओरिजिन 0,0 से पास कर रहा है. यस और नो एवरीवन? yes sir Yes, sir. अब स्ट्रेट लाइन कैसे होती है? ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है, 0,0 से पास करे तो और ऐसी होगी. तो तुम्हें नहीं लगता जब y इक्वल टू 1 के ऊपर चले जाएगा तो कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, फिर उसके आगे का ग्राफ जरूरत ही नहीं पड़ेगा. कम ऑन. हाँ, sir. हाँ Yes, sir sir. हाँ, Yes, sir. sir. तो देयरफॉर यू नीड टू जज व्हाट. बोलो. जज व्हाट? Slope of the No, not slope. Judge what? Come on. When is y equal to x by 10 का output और y becoming what? Come on. Greater than 1. Greater than 1. Greater than 1. 1 or greater than 1. Correct everyone? yes sir Yes, sir. Yes, sir. कैसे पता लगेगा? y को 1 रख दो और क्या. x कितना आ गया everyone? 10 तो आई होप सबको इतना क्लियर हो गया कि 10 को हमें रफली लोकेट करने की जरूरत है. हाँ है ना बच्चों? yes sir हाँ सर. Yes, sir. अच्छा 10 2 पाई के राइट में होगा या लेफ्ट में होगा? 2 3 पाई पाई कितना के होता है? राइट right में होगा Yes, sir. 2 पाई रेडियंस में कितना हुआ? 6.28. 0.28. 3 पाई कितना हो गया? 3.4. 9.42. 1.42 हो गया कैन आई से 10 रफली यहाँ पे होगा एवरीवन? yes sir हाँ, Yes, sir. sir. तो 10 पे 1 को मार्क किया क्योंकि y उसका 1 हो रहा है, और ये मैंने स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर दिया. इसके बाद कभी भी ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करेगा. इज दैट क्लियर यहाँ तक? yes sir हाँ, sir. सो अब इतना तो स्मार्ट मैं भी हूँ, तुम भी हो, कि सबको पता है कि -10 यहाँ पे होगा, -3 पाई के राइट में, लेफ्ट में, हाँ, सॉरी. yes तो उस पर वैल्यू कितनी हो जाएगी एवरीवन? -1. -1 ये हमने ज्वाइन कर दिया. उसके बाद कोई ग्राफ की जरूरत नहीं है. अब हमने डिस्कस किया हुआ है जहां जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोज आवर सॉल्यूशन. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. कितना आंसर है? फाइनल आंसर एवरीवन? 7 Solutions. बिल्कुल क्लियर? Yes. Yes, sir.
दिस ग्राफिकल सॉल्यूशन अभी तो बहुत बचकाना things we are doing because this is like an introduction for you for the first time. But in the next chapter, we are going to do several good questions based on this. When mod is going to involve, log is going to get involved. Are all of us done? Yes, sir. sir. Yes, sir. Any doubt? No. Okay. Next question करो तुम खुद ही. Find number of solutions of the equation. I'm moving on. हाँ सर. Find number of solutions of the equation cos x equal to x by 4. Answer chat पे. No mistakes, everyone. Arnav, wrong. Shivesh, correct. हाँ. Bhavin, correct. Raghav, correct. Pratham, wrong. Swani, wrong. Aditya Jaman, correct. हो गया सबका? Raj, correct. Naman, wrong. Abhinav, correct. Anmol, correct. चलो, enough time. Answer is कितना? चलो, सर 3. 3 solutions. किसी को डाउट है तो मैं बताऊं? सर बता दो ना प्लीज. ओके, देखो इधर. हाँ सर. cos x का ग्राफ. This is cos x graph. Okay, now we are drawing y equal to x by 4. So we need to know where is what? X equals to 4. Yes sir. So हाँ. this is pi. This is 3 pi by 2 होता है. 3 pi by 2 is 4.5 something. तो 4 will be roughly here और 4 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. Now let's mark -4. So this is minus pi. This is minus 3 pi by 2. तो -4 will be somewhere here. इस पे वैल्यू इसकी -1 हो जाएगी. तो अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा और y equal to x by 4 ऑब्वियसली origin से भी पास करता है. So it is going to intersect like this. Agreed all of you? हाँ सर. So कुछ बच्चे 4 क्यों बोलते हैं? क्योंकि सच्ची में आंखों से पागल होते हैं. origin पे इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? origin काउंट होगा क्या एवरीवन? हाँ. नो सर. नहीं हुआ है No, सर. sir.
y इक्वल टू cos x, तो ये ग्राफ है ना, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है क्या cos x को? नहीं सर, नहीं। 1 2 and 3 ओनली। क्लियर? हाँ सर, आप समझे। Yes. कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ओके, जिनका हो गया है, जिनका नहीं हुआ है फटाफट कॉपी करो, जिसका हो गया ये स्टार्ट करो। 10x इक्वल्स टू x बाय 4 लाइज इन, या x बाय 4 हटाओ, सेम हो जाएगा, x प्लस 1 लेट्स। डोंट बी इन हरी, आराम से करना। रेंज कंपैटिबल तो है, तो ग्राफ तो बनाना पड़ेगा ना, करेक्ट बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। 10x का ग्राफ नहीं आता तो जूते पड़ेंगे वैसे ही। क्या आंसर है देखें अब। ऑप्शन ए बी। क्या लिख रहे हो अभिनव प्रेशा, थोड़ा सा तो क्वेश्चन को पढ़ा करो, बिना पढ़े कुछ भी लिख देते हो। भाविन रॉन्ग, मयंक करेक्ट। भाविन ऐसे मौके नहीं मिलते अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज करने के लड़के। आराम से, मैंने बोला ना गलत नहीं होना चाहिए फर्स्ट चांस में। प्रेशा करेक्ट। करेक्ट भाविन। अनमोल रॉन्ग। राघव करेक्ट। चलो करें एवरीवन। हाँ सर। अद्वय करेक्ट, अर्णव करेक्ट। चलो इनफ टाइम यार, अब तुमने जज कर लिया होता तो अब तक आ जाता। सुहानी मिस्टेक, अक्षय करेक्ट, रुपेश करेक्ट, बस। प्रकृति मिस्टेक, बस। अभिनव करेक्ट। हाँ, अब मुझे किसका ग्राफ बनाना है, यू टेल मी। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 राइट। सर हाँ, तो 2 पॉइंट चाहिए लाइन को बनाने के लिए। एक मैंने x को 0 रख दिया तो y इसका 1 आ गया। करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। और मुझे तो y इक्वल टू अच्छा देना था, x बाय 4, तो और मैं ओरिजिन से ही पास करता तो मजा आता तुम्हारे लिए और देने में।
जैसा देना था, ओरिजिन से पास करता तो और अच्छा लगता, बट ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन यहाँ से पास कर रहा है 0,1 से। अब अगर पाई बाय 4 रखूं, क्योंकि वो तुम्हें पता है स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो y इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस 1 हो जाएगा, राइट। और पाई बाय 4 पे tan तो 1 तक ही होता है, क्या करो बच्चों, हाँ है ना। sir. तो पाई बाय 4 पे हमारा ग्राफ कहाँ पे है, इसके ऊपर ही है ना, ऑब्वियसली ऐसे ही पास करेगा कुछ, कम ऑन। Yes, sir. क्यों, क्योंकि मेरी वैल्यू पाई बाय 4 पे 1 से बड़ी है, पाई बाय 4 टाइम्स बड़ी है, पाई बाय 4 का एडिशन में बड़ी है। तो क्या सबको क्लियर है, ऐसे ही कुछ पास कर रहा होगा, जल्दी से एग्री करो। हाँ सर। Yes, sir. अब कभी ना कभी इंटरसेक्ट करेगा, मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकता, वो तो पता नहीं क्या होगी रेडियंस में, रफली लोकेट कर सकता हूँ कि पाई बाय 3 से बड़ी है नहीं है वो। बट क्या सबको दिख रहा है कि इसका फर्स्ट सॉल्यूशन पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में है, हाँ है ना बच्चों, कम ऑन। हाँ सर। Yes, sir. फिर वापस इंटरसेक्ट करेगा वो अलग बात है, तो बहुत बार इनफाइनाइट टाइम्स पता नहीं करता रहेगा, एग्री करो, कम ऑन। हाँ सर, क्योंकि ग्राफ हाँ भी सर। बढ़ ग्राफ ऐसा ही है, बट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन लाइज इन ऑप्शन बी, इज दैट क्लियर। यस सर। कॉपी करो। सर अगर ये ओरिजिन से पास करता तो भी सेकंड सॉल्यूशन लेते ना पॉजिटिव। तो मजा आता, तो सोचना देखना कि अगर ओरिजिन से पास करने वाला कोई कर्व तो अच्छा लगता। होमवर्क में सोचना y इक्वल टू एक्स ही दे दूं तो भी मजा आता, y इक्वल टू एक्स। सुन रहे हो एवरीवन, Yes. सोचना, बट अभी डिस्कस नहीं करूंगा। कैन आई मूव, सबका हो गया एवरीवन। नहीं सर, एक मिनट। तो ग्राफ बनाना भी एक वैसे भी आर्ट है। तो ग्राफ बनाना सिर्फ ये 2 पॉइंट्स मार्क करके नहीं होता, कितने स्लोप, कितने डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट, कर्वेचर के कंसेप्ट, डबल डेरिवेटिव के कंसेप्ट धीरे धीरे हम कैलकुलस में सीखेंगे। देन ग्राफिकल सॉल्यूशन टॉपिक और स्ट्रांग होते जाएगा। राइट नाउ व्हाट वी हैव डन इज लाइक द बेबी वर्जन ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन, इज दैट क्लियर। यस सर। हाँ बट सर। दिस इज गोइंग टू बिकम एन ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ द जेई सिलेबस, धीरे धीरे आता रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर में यू विल लर्न कि हाँ थोड़ा और मजा आया, फिर कैलकुलस सीखोगे तो और ज्यादा मजा आएगा, कोऑर्डिनेट सीखोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। कैन आई मूव ऑन एवरीवन। हाँ सर, हो Yes, sir. किसी भी बच्चे को डाउट पूछना है दे शुड आस्क ऑन माइक, एनोनिमिटी में छुप के डाउट पूछना है तो फिर मेरे को कोई मतलब भी नहीं। यस आकाश बोल। हाँ सर, अगर इक्वेशन में ऐसे ही दे दिया tan x इक्वल टू जो tan x का इक्वेशन होता है ग्राफ का, क्या तो बोल उसके रहा है, लिए ऐसे ही क्लियर पूछना कट था क्वेश्चन tan x पूछ, का इक्वेशन। सॉरी आस्क सर। अगेन क्लियरली, आस्क अगेन एंड थोड़ा क्लियरली। हाँ सर, तो अभी जैसे इसमें tan x इक्वल टू x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 की जगह जो tan x का ग्राफ है उसका ही इक्वेशन दे दिया, तो उसके अरे लिए क्या ऐसे दे दिया, पूछना था लेफ्ट में कि क्या है, 10x का ही ग्राफ दे दिया, 10x इक्वल्स टू 10x तो ना देंगे, 10x इक्वल्स टू क्या दूं। हाँ अच्छा सॉरी सर। तू 10x इक्वल्स टू 10x बोल रहा है ऐसे कैसे, कुछ तो बोल, क्या लिखूं यहाँ। हाँ वही सर, वही पूछा था, अगर tan x इक्वल टू अरे कुछ tan भी x का ग्राफ का इक्वेशन कार्टून दे बंदी दिया। पूछ रहा है क्या, 10x इक्वल्स टू 10x, इसके तो कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट ग्राफ्स है। मतलब क्या बोनस चाहता है तू टेस्ट में कि मेरे को फुल मार्क्स मिले ऐसा। सॉरी सर। 10x इक्वल्स टू 10x कितने हो गए तेरे हिसाब से, तू बता है बच्चे। सर इनफाइनाइट ही होंगे। तो बस, anybody else, otherwise I'll move on। Yes, sir. मेरे को एक Sir, डाउट Trilab था। here. अरे फालतू डाउट नहीं, कुछ काम का डाउट है तो पूछो ना, अदरवाइज डोंट आस्क। हाँ सर, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। सर वो cos x इक्वल टू एक्स बाई 4 वाला जो क्वेश्चन था, cos x इक्वल टू एक्स बाई 4, सर उसमें हमने ग्राफ बना के देखा था y इक्वल टू एक्स बाई 4 वाला ओरिजिन पे कट नहीं करेगा, बट अगर हम y इक्वल टू एक्स बाई 4 में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y भी 0 ही आएगा ना सर, तब तो ओरिजिन से तो कट कर रहा है। तो दिमाग के ना यूज भी तो कर थोड़ा सा उसको, क्या बोल रहा है, y इक्वल टू एक्स बाई 4 तो क्यों नहीं ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से ही पास कर रहा है, अरे गधे हम बोल रहे हैं cos x से इंटरसेक्ट कर रहा है क्या। 10x इक्वल टू 10x इक्वल्स टू 10x बोल रहे हैं,
नहीं 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 सॉरी। हाँ सर एकदम से समझा। क्या ब्लैंक हो गया तू? हैं? हाँ सर हाँ वो क्लिक ही नहीं, सॉरी सर। नेक्स्ट। सर त्रिनाक है सर। यहाँ पे आपको जो सोल्यूशन आया π/4/π/2, लाइक मुझे π/4 का तो समझा, बट अरे मुझे π/2 सर आपको। बच्चे, मेरे को सॉल्यूशन नहीं आया, मुझे रीजन आया। हाँ ये सर, जो तेरा सॉल्यूशन है वो किसके बीच में है? π/2 से पहले ही होगा ना, क्योंकि वो तो π/2 पे इंफिनिटी एकदम से जंप करता है 10x का ग्राफ। तू बता इसके, मगर मेरे को यहाँ से पास कराना है ग्राफ, यस और y इक्वल टू एक्स, तो ऐसे तेरे को पता है वन स्लोप का मतलब बहुत धीरे धीरे राइज करेगा, और मेरा 10 का ग्राफ एकदम से स्टीपली राइज करता है ऐसा, तो यहाँ पे बीच में तेरे को नहीं लगता इंटरसेक्ट करेगा कबूतर? ओ यस, सो आप रीजन बता रहे हो बेसिकली। और क्या बोल रहा हूँ? ओके ओके ये सर, क्या है? गॉट इट। ये इंटरवल रीजन। हम तो यस ना सर, बोल रहे गॉट कि इट। उसका आंसर है π/4 π/2। आई होप इतना क्लियर है। हाँ लाइज सर, इन। हाँ सर। बच्चों तुम सबसे देखो, यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि तुम क्वेश्चंस बहुत ही अनक्लियर वे में पढ़ते हो। जैसे प्रीशा ने और एक और बच्चा किसने भी मिस्टेक की थी, क्वेश्चन बिना पढ़े 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन। अरे कौन पूछ रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन? सब बच्चे एग्री करेंगे हम कभी का हरी में क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं और कुछ और समझ लेते हैं। हाँ है ना? सर, हाँ सर। सो प्लीज डोंट बी फॉलोइंग इनटू द इंप्रेशन कि जल्दी देना आंसर। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, एग्जाम में भी जूते खाओगे। कितनी बार पूछा होता है नॉट करेक्ट, करेक्ट कर दोगे। कितनी बार पूछा है 2 लैम्डा की वैल्यू, और तुमने तो क्वेश्चन में आया लैम्डा और फील आ गया और आंसर आ गया और लैम्डा का आंसर लिख दिया। हो सकता है ना ऐसे गलतियां? हाँ है ना कबूतरों? हाँ सर, यस हाँ सर। सर। तो थोड़ा ध्यान रखो, ऐसे हरी नहीं करना है, थोड़ा सा पैनिक बंद और कामनेस लानी है अपने आप। चलो नाउ सी हियर, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, लास्ट टॉपिक। लाइक इफ आई आस्क यू sin x इक्वल्स टू हाफ, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास अब प्लेथोरा ऑफ मेथड्स है। प्लेथोरा मतलब मल्टीपल मेथड्स है, करेक्ट? सर, यस सर। बताओ मुझे कुछ कुछ मेथड्स बताओ यार जल्दी से। ट्रेडिशनल मेथड। सर ट्रेडिशनल मेथड, वेरी गुड। द ट्रेडिशनल मेथड मतलब हम, हाँ एक मिनट बच्चे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं पाई बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, याद है एवरीवन? सर, पाई और बाय 2 4 and 3 pi पाई बाय add 4, और 2 n पाई क्यों ऐड करते हैं? व्हाई नॉट n क्योंकि पाई? उसका पीरियड है 2 पाई। the वेरी period गुड, 2 by वेरी गुड। 5/3 होगा। 4 नहीं है। सर पाई बाय 5 by 3। देखो हो गया ना, हो गया ना? अरे करेक्ट यहाँ तक बच्चों? हाँ सर। और कोई मेथड बताओ। एक The बच्चा graphical। ग्राफिकल, ग्राफिकल बोल रहा था, वो भी ठीक है। ग्राफिकल में भी मोर और लेस एक्चुअली हम यही कर रहे हैं। कम ऑन एग्री करो, हाँ सर, वही। यही कर रहे हैं, और फिर 2 n पाई ऐड कर देंगे क्योंकि 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है। एग्रीड ना? यस सर। और बताओ, और सर बताओ। फॉर्मूला मेथड 1/√2। x फॉर्मूला y मेथड, plus minus 1 raised to n1। बिल्कुल सही बच्ची। sin x इक्वल्स टू sin पाई बाय 4, सो हाँ x सर। इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज्ड टू पावर n इनटू पाई बाय 4। यस बच्चों? सर। यस सर। सो नाउ इन्हीं में से कोई एक मेथड यूज करते हैं सो एज टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ sin x, लेट्स से ग्रेटर देन 1/√2। तो हम यहाँ पे मोर और लेस ट्रेडिशनल मेथड यूज करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। बताओ ट्रेडिशनल मेथड मतलब हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या निकालते हैं? यू टेल मी। प्रिंसिपल प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालना जरूरी नहीं होता, मैंने वहां पे भी बताया था कि 2 पाई पीरियड है तो कोई भी 2 पाई इंटरवल कवर करना होता है। एग्री करो एवरीवन? यस सर। Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. सो Yes, स्टेप sir. 1, फाइंड 2 पाई इंटरवल सॉल्यूशन। क्या मैं 0 से 2 पाई की जगह, सुनना ध्यान से, क्या मैं 0 से 2 पाई की जगह -2 पाई से 0 भी लूंगा तो चलेगा क्या? यस। हाँ यस सर। हाँ सर। बिल्कुल चलेगा, कोई हाँ, भी सर। 2 पाई इंटरवल का सॉल्यूशन मैं ले सकता हूँ। व्हाई आई एम सिलेक्टिंग 2 पाई अगेन? व्हाई 2 पाई ओनली? 2 pi is the period. Because 2 pi is 2 pi is the the period of sin x. because 2 pi is the fundamental period of sin x. And step 2, in the general solution add what? 2n pi. क्या steps clear everyone? हाँ सर। Yes, तो sir. बस मेरी ये एडवाइस है कि when you are asking, when you are finding the 2 pi interval solution, do it graphical, क्योंकि बहुत क्लियर रहता है। ग्राफिकली या फिर क्वाड्रेंट सिस्टम से करो, वो तुम्हें नहीं आता तो ग्राफिकली। तो sin x का ग्राफ बनाया फटाफट, कुछ टाइम नहीं लगता है, बस काफी है ना इतना ग्राफ। हाँ सर। हाँ सर। देन अब कौन सा ग्राफ बनाऊंगा? y इक्वल टू
1 by root 2 √2 1 by root 2 हाँ 1 by root 2 कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है पता है हमें पाई बाय 4 एंड 3 3 पाई बाय 4 3 अब मैं शेड करूंगा कौन सा ग्राफ मुझे चाहिए sin x ग्रेटर देन 1 by root 2 ग्रेटर देन तो मुझे बोलना कौन सा शेड करूं ये 0 के बाद का शेड करूं या नहीं करूं नहीं मत मत करो। नहीं सर अच्छा पाई बाय 4 के बाद का करो हाँ सर 3 पाई बाय 4 तक। तो पाई बाय 4 to 3 पाई बाय 4 टेल मी व्हेन टू स्टॉप हाँ सर बस हाँ सर हाँ सर अब मुझे बोलो कि 0 से 2 पाई में इसके अलावा तो कोई और सॉल्यूशन नहीं एग्री करो ऑल ऑफ यू यस सर यस सर तो ये 0 से 2 पाई में क्या आंसर आया बोलो पाई बाय 4 to 3 पाई बाय 4। पाई पाई बाय बाय 4 4 to 3 पाई बाय 4 ये सर step कर्ली one। वो राउंड ब्रैकेट। हाँ वेरी गुड राकेश अभी सर राउंड था बस 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 बिल्कुल सही बच्चे एंड लड़की ग्रेटर देन है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा करेक्ट बच्चों हाँ सर Yes, क्योंकि sir. उसमें तो वैल्यू Yes, इक्वल हो sir. हाँ जाती है सर बिल्कुल सही कैन आई से स्टेप 1 डन एवरीवन यस सर Yes, हाँ sir. अब मुझे बता दो मेरा जनरल सॉल्यूशन का क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कम ऑन 2n 2n 5 5 5 plus 5 by by 4 comma 2 3 and pi 5 by plus 3 sir. वेरी इजी एवरीवन यस यस सर यस Yes, सर sir. कॉपी फास्ट ये कॉपी मत करना नो नीड एग्रीड ना हाँ सर डायरेक्टली ये कॉपी करो तो स्टेप 1 इज ग्राफिकली उसके 0 से 2 पाई या जो भी उसका पीरियड है 10 के लिए जैसे कौन सा इंटरवल चाहिएगा 2 पाई या पाई सर पाई पाई तो उतने इंटरवल का सॉल्यूशन निकालो और फिर ऐड 2n पाई या n पाई हो गया सबका Yes, sir. यस सर हो गया डन एवरीवन ओके मूविंग ऑन चलो करो फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट sin x लेस देन हाफ निकालो सर डाउट था अच्छी अभी ये कॉपी करो पहले ये सॉल्व करो उसके Okay. बाद डाउट पूछ लेना ये कर लो फिर डाउट पूछ लेना
हाँ सर। भाविन जनरल सॉल्यूशन चाहिए ना मुझे, बट ठीक है। ओके जिसका ये हो जाए फर्स्ट पार्ट, फिर ये सेकंड पार्ट का भी लिखना, जिसके लिए कुछ बस थोड़ा सा चेंजेस ही करना है। प्रथम बिल्कुल नालायक आंसर है, बिल्कुल गलत। तो 0 से 2 पाई में नहीं देना ना, मतलब फुल देना। सॉल्यूशंस लिखा है तो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा बच्ची प्रिशा? जनरल होगा। जनरल होगा, जनरल। कब कब हाफ होता है बच्चों? 5/6 एंड 5/6। अब शेड करो, लेस देन चाहिए, साइन एक छोटा चाहिए, बड़ा नहीं। सही शेड किया है क्या मैंने बच्चों? यस सर। यस। हाँ सर। राज रॉन्ग आंसर। अच्छा वापस मुझे ये 2 पाई के आगे भी देखने की जरूरत है या नहीं है, यू टेल। नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चे आगे भी ग्राफ बना रहे हैं और ये 2 पाई प्लस 5/6 को भी लोकेट कर रहे हैं। इज देयर एनी नीड ऑफ डूइंग दैट और नॉट एवरीवन? नो सर। बिल्कुल नहीं है। अरे 2n पाई वही तो कवर कर रहा है। अच्छी तरह लिखो, कम ऑन। आदित्य बिल्कुल करेक्ट है, भाविन करेक्ट है, मयंक मिस्टेक हो गई है। पाई/3 कहाँ से आ गया नालायक? मैं बोल रहा हूँ तो भी नहीं सुन रहा तू। अभिनव जनरल सॉल्यूशन चाहिए, थोड़ा कान खुले रखो एवरीवन। सुहानी करेक्ट है, बट ब्रैकेट एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। आदित्य करेक्ट, टाइपिंग मिस्टेक है ब्रैकेट की। कश्यप ऑल्सो सेम ब्रैकेट मिस्टेक। ओके, कैन आई डिस्कस नाउ एवरीवन? हो गया होगा अब तक? बी पार्ट का भी जल्दी सोचो, छोटा सा ही चेंज करना है सिर्फ ब्रैकेट्स की। अर्नव करेक्ट, अनमोल में तेरा आंसर नहीं देख रहा। अद्वय करेक्ट है, ब्रैकेट मिस्टेक। आई थिंक करेक्ट है जो भी है। चलो मैं आप डिस्कस कर रहा हूँ एवरीवन, कैन आई एवरीवन? यस सर। अब सुनना ध्यान से। साइन एक्स लेस देन हाफ है तो ये ब्रैकेट लिखना है। तो ये ब्रैकेट के लिए 0 को क्लोज करूंगा या 0 को ओपन रखूंगा? हाँ, ये सही लिखा है या गलत लिखा है? जल्दी बोलो। बराबर है सर। बिल्कुल सही। बराबर सही है। है सर। अरे 0 तो आएगा ना, साइन 0 0 होता है, 0 इज लेस देन हाफ। यस और नो एवरीवन? यूनियन, यस सर। यूनियन कहां से चालू होगा वापस बोलो? तो 5/6। ये कहां तक बच्चों? 2 पाई, करेक्ट।
बट अगर 2 पाई पे ओपन रखना है ओपन रख दो, बट ठीक है वो तो अपन वैसे भी ये नहीं कर रहे हैं। तुम्हें यहाँ तक जो करना है करो, भले ये रखो भले क्लोज करो, बट जब जनरल सॉल्यूशन में 2n पाई ऐड कर रहे हो तो यू टेल मी 0 पे क्लोज्ड है तो 0 प्लस 2n पाई, 2n पाई प्लस 5/6, 2n पाई प्लस 5/6, सॉरी, यूनियन 2n पाई प्लस 5/6 से 2n पाई प्लस 2 पाई। अब मेरा ये क्वेश्चन है 2n पाई प्लस 2 पाई पे क्लोज आएगा या ओपन आएगा, सोच के बोलो। ओपन आएगा। ओपन आएगा। आएगा। क्लोज आएगा या ओपन आएगा, एवरीवन लाउड वॉइस। ओपन आएगा। ओपन आएगा। आएगा, क्लोज नहीं आ सकता, अदरवाइज रिपीटेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आ रही है एवरीवन? n को Yes, 0 sir. रखो, देखो क्या आता है 0 से 5/6 यूनियन 5/6 से देखो 2 पाई अभी ओपन है, फिर n को 1 रखूंगा, 2 पाई यहाँ पे क्लोज हो गया ना, आया ना। हाँ सर 2 पाई रिपीट। तो अगर तुमने यहाँ पे क्लोज कर दिया तो दोनों जगह क्लोज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, फिर रिपीटेशन आ जाएगा। हाँ सर। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे बस 2 पाई ओपन आएगा। क्या ये सबको क्लियर है नालायकों? हाँ सर। Yes, sir. बी पार्ट, फिर कोई डाउट हो तो पूछना। सर है डाउट। कार्टून चुपचाप बैठा रहना यार, अरे ओके सर। सुनते तक नहीं, वैसे उछलते हो यार, कहीं नहीं भाग रहे। बी काम, बी पेशेंट, थोड़ा सा है ना बचकानी हरकतें बंद करो। साइन एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ, कम ऑन एवरीवन, क्या जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा डायरेक्टली बताओ। 5/6 पे 2n पाई प्लस 5/6 पे क्लोज हो। चलो पहले 0 से 2 पाई का आंसर लिख लेते हैं आराम से। 0 से 2 पाई का बोलो क्या होगा। 0 से 5/6 क्लोज यूनियन 5/6 क्लोज से 2 पाई ओपन। 2 पाई पे हाँ, क्लोज सर। भी करो ओपन भी करो, इट डजंट मैटर, मैं तो अभी 0 से 2 पाई ओपन का आंसर लिख रहा हूँ। तो अगर आप 2n पाई ऐड कर दिया सो 0 प्लस 2n पाई, 2n पाई प्लस 5/6 पे क्लोज रहेगा, 2n पाई प्लस 5/6 पे क्लोज रहेगा। अच्छा अब 2 पाई पे क्लोज रहेगा या अभी भी ओपन ही रहेगा? ओपन। ओपन। अदरवाइज वो तो रिपीटेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छी तरह कॉपी करो, अपने डाउट के बारे में सोचो फिर पूछो। सर हम ये 2 पाई का सर मैं राघव बोल रहा हूँ सर। ये जो भी बच्चा डाउट पूछेगा नाम बोले बिना बोलेगा, मैं म्यूट कर दूंगा उसको। कॉपी करो, कॉपी करने के बाद डाउट पूछो, तब तक अपना डाउट के बारे में सोचो। डोंट बी चाइल्डिश। हाँ आप किसी को डाउट है? सर दिशा। यस बच्चे। सर सोचने के बाद भी मैं नहीं समझ पा रहा कि हमने साइन एक्स इज लेस देन 1/2 में 5/6 to 2 पाई क्यों शेड किया है। बच्चे क्या ये लेस देन हाफ नहीं है क्या? ये वैल्यूज हाफ से छोटी, तो ये सारी वैल्यूज हाफ से छोटी नहीं है क्या? हाँ हाँ। अरे हाँ क्या है, मतलब तू ऐसी चीजें पूछ रहा है। सर मैं भी सोच पा रहा 4 की लेस देन 5 है। हमें क्या क्वेश्चन चाहिए कि साइन एक्स की कब आउटपुट, साइन एक्स का ग्राफ कब हाफ से छोटा है। तो ये रही हाफ की लाइन, इससे कब छोटा है? ये छोटा नहीं होगा तो क्या होगा? ये बड़ा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है, तू बता। तो छोटा ही दिख रहा है। हाँ तो फिर ये शेड करेंगे ना, यस सर। इसलिए ये 5/6 से कहां तक मुझे 2 पाई तक शेड किया है, तो लिखना पड़ेगा ना। ओके सर। तू बता दे। हाँ हाँ। अभी मैंने इसका डाउट क्लियर नहीं किया, जब होगा तब दूसरा बच्चा तब पूछना, तब तक चुपचाप बैठे रहो। ऐसे एक सब कूदते हो, एक का डाउट हो या नहीं। तू मुझे बता बच्चे कि साइन एक्स अगर मैं बोलूं ग्रेटर देन हाफ, ग्रेटर देन हाफ, तो क्या आंसर आएगा दिशा? सर तो सोच के बोल। 5/6 to 5/6 के बीच में सर शेड करेंगे। करेक्ट, 5/6 से कहा तक 5/6 तक। तो अब तेरे को नालायकपंती नहीं लग रही? तू ये नहीं सोच पाया कि 5 ये सब तो आएगा है। हाँ सर। नेक्स्ट नाम बोलो, डाउट पूछो।
सर मैं प्रीशा हूँ, मुझे एक डाउट Yes. था कि सर इसको रिप्रेजेंट करते वक्त हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 0 to 2 pi minus pi by 6 to 5 pi by 6? कर सकते हैं, but that is not a standard method of doing that. ओके सर मैं राघव बोल It is a रहा हूँ। very faulty method. तो कभी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिखेगा, तो थियोरेटिकल पेपर में कभी भी लिख सकती, ठीक है। ओके नेक्स्ट। सर मैं राघव बोल रहा हूँ सर। कंफर्मेशन करना था कि पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 तक भी 2 पाई का इंटरवल ले सकते हैं ना हम? बिल्कुल ले सकते हैं, पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 भी ले सकता है, माइनस पाई से पाई भी ले सकता है, कोई गलत नहीं होगा। अपनी ठीक है सर। क्यूरियोसिटी के लिए एक बार माइनस पाई से पाई लेना, उसका जनरल सॉल्यूशन लिखना इस क्वेश्चन के लिए, और उसमें n इक्वल टू 0 1 डाल के वैल्यू चेक करेगा ना, तो इसकी और उसकी मैच करेगी। क्लियर? हाँ सर। एनीबॉडी एल्स? इस तरीके से डाउट डिस्कशन होता है आराम से, पैनिक करके कुछ नहीं मिलेगा। आगे बढ़े एवरीवन। यस सर। हाँ सर। चलो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, आराम से करो। 10x लेस देन इक्वल टू √3। और मैं इसके ऑप्शन में दे रहा हूँ, करो। तुम तो करो, ऑप्शन मत देखो अभी, यू डू इट। मैं एक साथ ऑप्शन दे दूंगा। क्या निकालना है? क्या निकालना है? 0 से 2 पाई या जनरल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन। सर 1 मिनट, वो आपका वो हाँ दिखाओ ना पूरा क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन कब से दिख गया है, हो गया है। सर नहीं, मेरे को सिर्फ वो साइन एक बार कंफर्म करना। आंसर आ गया होगा। हाँ सर ओके। पिछले क्वेश्चन का बोल रहे थे? नहीं सर, यही वाला इसका वो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू था कि वो कंफर्म करना। राघव क्या लिख रहा है, ध्यान से देख। भाविन सीरियसली, माइनस इन्फिनिटी कुछ भी है?
ऑप्शन दे दूं अब एवरीवन कंफ्यूज करने के लिए? सर मैंने दिया। बहुत सारे ने दिया, तूने अकेले ने दिया, बट मैं आंसर अभी देख नहीं रहा। कैन आई गिव ऑप्शंस? हाँ सर दे। यस सर। So it may be a multiple correct, it may be a single correct. You will be a judge of that. ठीक है? और थोड़ा सा दिमाग लगाना, पैनिक नहीं करोगे। बीच में कोई कूदा डाउट पूछना है तो उसका डाउट नहीं लूंगा मैं बाद में भी। सोचना है, सबको सोचने का टाइम देना है। कब बताइए कौन सा आंसर है? ये क्या आंसर है? रूट 3? 5/3। 5/3। 5/3। उसके बाद रूट 3 ठेठ यहाँ पे होगा, एग्रीड ना? यस सर। अब लेट्स सी, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, तो देखिए कौन आंसर दे रहा है 10 का। सर सी हो सकता है मैं तो गलत भी बोल रहा हूँ ना, तुम सोच के बोलना। अर्णव रॉन्ग, कश्यप करेक्ट, राज रॉन्ग, सुहानी रॉन्ग, निहारिका करेक्ट, आर्यन रॉन्ग, भाविन रॉन्ग, अनमोल रॉन्ग, आदित्य रॉन्ग। किसी का हाफ आंसर भी सही है तो अभी मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ, सुन लिया सबने? हाँ सर। हाँ। प्रथम रॉन्ग, आदित्य करेक्ट, प्रकृति रॉन्ग, आर्यन रॉन्ग। बहुत फटाफट नाम आ रहे हैं, मिस हो रहा है कुछ नाम्स। भाविन रॉन्ग, अरे यार इतने फास्ट आ रहा है। आदित्य रॉन्ग, शिवेश रॉन्ग, भाविन रॉन्ग, अनमोल करेक्ट, राघव करेक्ट, अभिनव रॉन्ग, अनमोल करेक्ट, आदर्श करेक्ट, मयंक रॉन्ग, झलक रॉन्ग, शुभम करेक्ट, नमन रॉन्ग, अर्णव करेक्ट, आदित्य रॉन्ग, अक्षय रॉन्ग, जय रॉन्ग, प्रथम करेक्ट, आदित्य रॉन्ग, नमन रॉन्ग। चलो बस इनफ टाइम, डिस्कस करें। हिमाक्षी करेक्ट, शिवेश रॉन्ग, नमन रॉन्ग। चलो मेरे साथ इनफ टाइम बस। अभिनव रॉन्ग। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ऑप्शंस के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले आराम से कंसेप्चुअली थोड़ा समझ लें एवरीवन। हाँ सर। हाँ 10x क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए रूट 3 से, छोटा होना चाहिए? पहले ये समझ लो। सर छोटा होना चाहिए, छोटा इक्वल होना होना इक्वल भी हो सकता हाँ इक्वल तो हम हैंडल कर लेंगे, छोटा होना चाहिए। कैन आई से लाइक दैट? ठीक है। हाँ तो रूट 3 ये है। जो मैंने ग्राफ बनाया उसमें मैं शेड सारा करना चाहता हूँ, भले पाई से इंटरवल से बड़ा हो जाएगा, चलेगा एक बार के लिए? हाँ सर। हाँ। तो ये वाला पार्ट शेड करूँ या नहीं करूँ? ये वाला करोगे सर? तो करो करूँ शेड। करूँ एक ना बार एवरीवन? आंसर बता सकते हो? नहीं बता सकता। ये शेड करूँ या नहीं करूँ एवरीवन? सर करो करो। करूँ। ओके, और शेड करते रहूँ या यहीं पे रुक जाऊँ? बस जल्दी बोलो। बस 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 बस। बस रुक इधर ही रुक जा। जाओ। हाँ उसके बाद कुछ शेड करना है या नथिंग? हाँ सर इसका रिपीट होगा। फिर से यहाँ से भी वापस करना है ना? हाँ सर। हाँ वेरी रिपीट गुड, होगा। रिपीट होगा, ये एग्री। बट जितना मैंने ग्राफ है ना उसमें मैं मेरी मर्जी हो रही है बस शेड करने की, कर सकता हूँ ना यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। इसके बाद भी वापस आएगा ग्राफ, एग्री करो? यही सब ऐसी चीज है। हाँ सर। यहाँ तक से किसी कबूतर को डाउट नहीं है? ओके। अब 10x के लिए कितना इंटरवल लेना है? 2 पाई इंटरवल लेना है या पाई इंटरवल लेना है? पाई इंटरवल। कैन आई टेक 0 से पाई इंटरवल? विल दैट बी रॉन्ग और करेक्ट? करेक्ट। कैन आई टेक -π/2 से π/2 इंटरवल? यस सर। यस बिल्कुल करेक्ट। ऑब्वियसली -π/2 और π/2 पे ओपन कर देगा। टेल मी द रीजन। इन्फिनिटी है। क्योंकि दोनों पे नॉट, इंफिनिटी नहीं बोलोगे कबूतरों, दोनों में नॉट डिफाइंड होता है। हाँ है ना? हाँ सर। तो ऑब्वियसली π/2 और -π/2 ओपन रहेंगे। 0 से पाई में भी लिखूंगा तब भी π/2 ओपन रहेगा, एग्री करो? हाँ सर।
सो मेरे पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, बट कैन आई से अभी ऑप्शन मुझे इन्हीं दो के हिसाब से दिख रहे हैं। हाँ ऑल ऑफ यू, सर, यस सर। कौन सा पहले करे तुम बोलो। सर सी वाला इजी। सी वाला, मतलब उसके लिए ये इंटरवल लिया है विच वी कैन टेक, करेक्ट एवरीवन। यस सर। तो सिर्फ -π/2 से π/2 तक का ही ग्राफ देखना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। बाकी सबकी आवाज नहीं आ रही है। इज दैट क्लियर? यस Yes, Yes, sir. sir. भाई 3 तक ही लेना। वापस कोई कबूतर गलत बोला। कहाँ तक लेना है, वापस रिपीट करो। बस सर, इंटरवल कौन सा हाँ। लेना है? इंटरवल, अभी बस। आंसर नहीं बोल रहा मैंने। -π/2 से π/2 तक का इंटरवल ले रहे हैं। यस हाँ है सर। ना? उसमें हाँ, कौन सा शेड है? ये वाला शेडेड ही है ना बस एवरीवन। यस सर। तो अब इसमें आंसर मुझे क्या दिख रहा है? -π/2 से कहाँ तक दिख रहा है बच्चों, बोलो। π/3 π/3 तक। by 3. क्लोज। Close. बस π/3 पे क्लोज या ओपन? क्लोज। क्लोज। आंसर अभी तक समझ में आया? पूरा आंसर नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस -π/2 से π/2 का आंसर। हाँ है ना? हाँ सर। Yes, sir. अब जनरल सॉल्यूशन के लिए इसमें क्या ऐड करूंगा? 2n पाई या n पाई? And pi. n पाई। N कौन pi. सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? सी वाला। D वाला. कोई हरी नहीं, यहाँ तक का सोच लो आराम से। हाँ सर। दिस वॉज द बेस्ट आंसर। तुम्हें अगर निकालना था पहले यही निकालना चाहिए था। करेक्ट एवरीवन? यस सर, ये इजीएस्ट। ए में किसी को मिसिंग हो गए ना, इसलिए नहीं। आई डोंट केयर अबाउट दैट। इसमें किसी को डाउट? ऑप्शन सी में ऐसा मतलब एक गलत क्यों होगा, इसलिए आई होगा। डोंट केयर अबाउट दैट। ऑप्शन सी में डाउट। वापस ये बच्ची तो नहीं सर। समझती नहीं है, मैं ऐसा क्या करती है यार। मैं आ रहा हूँ ना उस पर, डोंट भाई है ना हरी। कितनी बार बोलूँ तुम्हें ऋषा? यस सर, समझा। ऑप्शन सी में किसी को डाउट? लास्ट टाइम, वापस नहीं आऊंगा। नो। अब ऑप्शन ए और बी टारगेट कर रहे हैं, तो दिख रहा है कि उसमें हमें 0 से पाई वाला इंटरवल लिया हुआ है। तो 0 से पाई का ही ग्राफ देखना है, 0 से लेफ्ट का ग्राफ नहीं देखना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सुना Yes. सबने? हाँ सर, सुना। 0 से लेके कहां तक का ग्राफ देखना है बताओ? पाई तक का ग्राफ। तो 0 से पाई में कौन कौन सा शेडेड रीजन दिख रहा है मुझे बताओ। चलो 0 से स्टार्ट करो, कहां तक जाऊं 0 से? Pi/3. π/3। π/3 पे क्लोज ना एवरीवन? हाँ सर. Close. यस। यूनियन वापस कहां से चालू हो रहा है, थोड़ा सा सोच के बोलना। कम ऑन। Pi/2 Pi/2. open interval. 2 बट ओपन Pi/2 π/2। कम ऑन, एग्री करो एवरीवन। यस सर। और Yes, पाई। sir. और एक्चुअली यहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ तक, बट मुझे पाई से आगे के जाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए पाई पे क्लोज। बताओ, विल दैट बी ओके एवरीवन? Yes, sir. यस सर। जल्दी से ओके, हैप्पी हो जाओ। यहाँ तक, यहाँ तक करेक्ट आंसर है। सर मुझे नहीं समझा कि हमने पाई के आगे का क्यों नहीं लिया। अरे क्या अभी कबूतर क्या लिखा हुआ है? 0 से पाई तक का ही लेना है ना, तो पाई से आगे क्यों जाऊंगा मैं? हाँ हाँ ठीक है, समझा। क्लियर यहाँ तक सबको? हाँ सर, वो ऊपर ले लिया ऑलरेडी, ठीक है। बस बस बस। तो अब इसमें क्या ऐड कर दूं बच्चों फाइनल आंसर के लिए? यू टेल मी। सर एन पाई। एन पाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? एन पाई प्लस 0 से एन पाई प्लस π/3। देख लो, यूनियन एन पाई प्लस π/2 से एन पाई प्लस पाई। ऑप्शन बी सही है ना बच्चों? नहीं sir. Repetition होगा नहीं सर. हाँ Repetition. बस 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 बस। अब एन पाई प्लस पाई में बस हमने ब्रैकेट की गलती कर दी है कि वो पाई पे रिपीटेशन होगा, इसलिए ऐसा होगा। करेक्ट एवरीवन? मैं चेंज हाँ, कर सर. देता हूँ। हाँ sir. वेरी गुड। जिन्होंने ऑप्शन सी उस हिसाब से बोला था दे वर करेक्ट, बट अभी मैं तो सिखाने के लिए कह रहा से अगर मैंने इस पे ओपन कर दिया तो ऑप्शन बी सही है ना बच्चों? हाँ sir. हाँ सर. बिल्कुल ओके एवरीवन। और ऑप्शन ए गलत क्यों है? क्योंकि वो कंप्लीट आंसर नहीं है। इज दैट क्लियर? Missing solution. हाँ, तो वो कंप्लीट आंसर नहीं है, इसलिए दैट्स व्हाई ऑप्शन ए मार्क नहीं करोगे। अब जल्दी से कंप्लीट करो नोटबुक में, उसके बाद कोई डाउट पूछना। अगर कोई बच्चा ऐसा डाउट पूछेगा सर अगर ऐसा कर दिया होता तो फिर मार्क करते, तो क्या आंसर होता बच्चों? करते या नहीं करते? नहीं कर No, नहीं sir. करते। नहीं करते।
Yes, any doubt, anybody? कोई बच्चा अगर पूछे सर पाई बाय 2 से 5 ये मैं कितना पाई प्लस पाई बाय 2 कितना होता है 3 पाई बाय 2, ये भी इंटरवल ले सकता था क्या? हाँ बच्चों, ले सकते हो क्या? यस हाँ सर। यस, ले यस सकते हो, सर। ले सकते हो, बट ऑप्शन यूजुअली इसके हिसाब से कभी होंगे नहीं। कोई डाउट? कैन आई गो फॉरवर्ड? एवरीवन डन? Yes. यस सर। Those who are going for option C only based on कि B पे ब्रैकेट की गलती थी, that's very good on your part कि तुमने नोटिस किया। कितने बच्चों ने ऐसा नोटिस किया था कि वो मैंने पाई पे क्लोज ब्रैकेट गलत लगा दिया? सर मैंने। तो मैंने रेज ऑफ ऑनेस्टली, रेज ऑफ हैंड पर ऑनेस्ट, मैं पहचान जाऊंगा तुम जितना इंटरेक्ट करते हो उस बेसिस पे। कितने बच्चों ने नोटिस किया था? झूठ बोल रहे हो? चलो वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो थोड़े थियोरेटिकल कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन हो गए, अब थोड़े क्वेश्चन करते हैं प्रॉपर वाले। ये जेई 2006 का क्वेश्चन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कम ऑन। भावेन, वीडियो ऑन करके मुझे दिखा तूने कहाँ क्वेश्चन कॉपी किया और कहाँ सॉल्व करना। जल्दी से वीडियो ऑन कर। सर मोबाइल से ज्वाइन होता हूँ सर। एक तू पहले ऑनेस्टली बता दे, मैं तेरे वर्ड्स को ही मान लूंगा। तूने क्वेश्चन कॉपी किया या नहीं किया? सर क्वेश्चन कॉपी नहीं किया। नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ मैं तेरे को क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सुना तूने? हाँ ठीक है। बच्चे ठीक है, आई अप्रिशिएट योर एंथुसियाज्म, बट क्वेश्चन कॉपी करे बिना आंसर फटाफट देने में मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा यार। फिर नेक्स्ट टाइम तो रिवाइज करेगा, तेरे को क्वेश्चन नहीं होंगे, दैट्स नॉट गुड। कितने भी हम अच्छे बच्चे हों, क्वेश्चन चाहिए हमें। इज दैट क्लियर एवरीवन? सबने सुना? Yes sir. Yes sir. तुम कितने भी अच्छे बच्चे हो, इतने सालों से हमने बहुत अच्छे बच्चे देख लिए हैं, उनका डाउनफॉल देख लिया है। तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट इनफ, बी मॉडेस्ट, बी डाउन टू अर्थ। क्वेश्चन कॉपी करो, फिर सॉल्व करो। भले ऑप्शन मत लिखो चलेगा मुझे, बट नो वेयर, नो वन विल स्किप एनी क्वेश्चंस और समथिंग। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे देखे हैं, उनका डाउनफॉल देखा है ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। दिस इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, बट दिस इज केयरलेसनेस। दिस इज इजी क्वेश्चन, कम ऑन। जेई 2006 मेंस में आया था। करेक्ट भाविन, करेक्ट प्रथम, अभिनव रॉन्ग, सुहानी करेक्ट, मयंक रॉन्ग। ये जो बच्चे जो भी ये गलत आंसर देंगे ना, वेरी पैथेटिक। इतना भी ध्यान नहीं रख सकते यार वो। तो अभी बताऊंगा क्या ध्यान नहीं रख सकते। आदित्य रॉन्ग, रुद्रा रॉन्ग, राघव करेक्ट, प्रीशा करेक्ट।
Aditya Jamin, correct. Raj, correct. Mayank, correct. Akash, wrong. Om, wrong. Arnav, wrong. अब ये जिनका भी रॉन्ग बोल रहा हूँ ना, सबने एक ही मिस्टेक और पथेटिक मिस्टेक. रुपेश करेक्ट, अनमोल करेक्ट, अथर रॉन्ग, अनमोल करेक्ट, निखिल रॉन्ग, नमन रॉन्ग, प्रथम करेक्ट, अनमोल मिश्रा करेक्ट. चलो, इनफ टाइम. बस बस. अर्नव रॉन्ग, आर्यन रॉन्ग. बस देखो इधर, वेरी पथेटिक जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया. मतलब एक साइन चेंज भी देख नहीं सकते तुम, हैं? बस हरी करो. देखो, कैन आई से ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी वी हैव टू ट्रीट इट लाइक क्वाड्रेटिक ओनली एवरीवन. हाँ भाई, Yes, sir. Yes. Yes, sir. गोइंग टू जस्ट फैक्टराइज इट. Yes, sir. +2 बिल्कुल वीवी कर्व की तरह ही करना है इनको. ये मान लो 2 sin theta कॉमन, sin theta -2 -1 into sin theta -2 greater than 0. So 2 sin theta -1 into sin theta -2 greater than 0. After this it is yes inequality. हम वीवी कर्व और उस तरीके से भी सोच सकते हैं, बट उतना करने की जरूरत नहीं है. What can you tell me about sin theta -2? सर वो बोलो. पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल नहीं है क्योंकि sin will पॉसिबल not be नहीं greater है. than सुनो 2. चुप. पॉसिबल ये नहीं है, ये बहुत ही गलत वर्ड है. मुझे अच्छा वर्ड बताओ. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव. कम ऑन एवरीवन, सब बच्चों को बोलना है. Always negative. Always negative. ऑलवेज नेगेटिव. मतलब ये तो काइंड ऑफ ऐसा है ना एवरीवन, जल्दी से एग्री करो. काइंड ऑफ है ना कबूतरों? Yes, हाँ sir. सर बराबर. Yes. तो अगर कोई चीज नेगेटिव होती है तो उसको उड़ा देते हो, और साइन को क्या करते हो बताओ? चेंज करते हो, नहीं करते सर हो? चेंज कर देंगे. हाँ हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. सो आई कैन रिमूव इट, बट आई हैव टू व्हाट? सर इनवर्स Change the मतलब sign. चेंज. क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? Yes, sir. लाउड वॉइस नहीं आई. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. बस इसका आंसर आ गया कि साइन थीटा लेस देन हाफ कब है. बस हमें तो वो चाहिए, और वो अभी सिखाया तुम्हें मैंने. साइन थीटा लेस देन हाफ देखना. 5/6, 5/6. तो 0 से 2 पाई में मैं शेड कर रहा हूँ. एग्री करना. सही किया है. लेस देन हाफ एंड लेस देन हाफ. तो क्या आंसर आ गया? सब ओपन. 0 से π/6 यूनियन 5π/6 से 2 पाई. 0 पे ओपन इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नहीं ओपन में पूछा है. एग्रीड ना? हाँ देखो. सर. इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है. वेरी पुअर जिन्होंने बी दिया, क्योंकि साइन चेंज नहीं किया कार्टूनों ने. कॉपी फास्ट. सच इजी क्वेश्चन. यस और नो एवरीवन? यस सर. यस. थोड़ा सा कॉन्शियस रहो. ये कामनेस नहीं लाओगे ना, जल्दबाजी करोगे, ये टाइप की मिस्टेक किसी ना किसी क्वेश्चन में करते रहोगे. वापस बोल रहा हूँ, मेंटल कामनेस. कैन आई मूव ऑन? एवरीवन डन? एक मिनट. हाँ सर हो गया. अच्छा, वेवी कर्व में इस टाइप की चीजें कैसे करते हो? x-3 इंटू बाय द वे हो जाए 5 - x. तो तुम्हें क्वाड्रेटिक में क्या सिखाया, कैसे करते हो? Sir, no change चलता है. Roots find करो. इसके बाद इसका साइन चेंज कर सकते हो ना, सो दैट आराम से राइट साइड में प्लस साइन से ही आगे बढ़ सकते हो. करेक्ट एवरीवन? Sir, हाँ वो सर. पहले वाले में भी कर सकते हैं डायरेक्टली. 5 - x में भी 5 रूट आएगा. बस चुप. बिल्कुल कर सकते हो, बट फिर ऐसा करना पड़ेगा. करेक्ट बच्चे? यस सर. हाँ, बट टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी हम हमेशा राइट साइड में प्लस प्रेफर करेंगे. तो फिर बस x का कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव बनाओ. करेक्ट? यस सर. Yes, sir. अच्छा, ऐसा हुआ तो x-3 इंटू x-5 इंटू x-4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0. तो कैसे सॉल्व करते हैं? साइन चेंज x -4 को अलग.
दो ऑप्शन है, या तो तुम इसको एलिमिनेट नहीं करो, सारे क्रिटिकल पॉइंट मार्क करो और 4 पे साइन चेंज नहीं करो, हाँ है ना, हाँ हाँ सर सर हाँ सर या फिर दूसरा ऑप्शन मैं प्रेफर दूसरा करता हूँ। क्या कुछ बच्चे फिर यहाँ पे क्या होता है 4 को मिस कर देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट जब लिखना होता है। आंसर ये होता है एक्चुअली 5 से इंफिनिटी यूनियन 4 ऑल्सो, बट माइनस माइनस देख के वो मिस कर जाते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि सिंस इट इज ऑलवेज व्हाट, कम ऑन, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव तो किसी पॉजिटिव को तो मैं इनइक्वालिटी के दूसरे साइड ले जाके उड़ा सकता हूँ, कम ऑन, 0। हाँ सर हाँ और बस x इक्वल्स टू 4 एक क्रिटिकल पॉइंट फाइनल आंसर में होगा, क्यों, क्योंकि 4 रखूंगा तो पूरा फैक्टर 0 है, एंड 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एग्री करो, हाँ सर। हाँ सर कम ऑन। अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया होता तो फिर 4 नहीं आता, एग्री करो जल्दी से, कम ऑन। यस सर सर हाँ सर बट अगर ऐसा दिया है तो 4 आएगा ना। हाँ सर हाँ सर। हाँ। तो अब ये सिंपल हो गया, 3 और 5 साइन चेंज हर जगह, यही सेम आंसर हो जाएगा क्योंकि यूनियन 4 भी करना है। मैं मेथड 2 प्रेफर करता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा है तुम करो, बट गलती नहीं करोगे। क्लियर? हाँ सर। सर लेकिन अगर क्यूब होगा तो मेथड 2 नहीं काम आएगा क्यूब ना। होगा, नहीं क्यूब होगा तो एलिमिनेट करना ही नहीं ना, फिर तो नॉर्मल बेबी कप की तरह चलेगा। हाँ इवन सर। पावर को एलिमिनेट कर सकते हो, ऑड पावर को एलिमिनेट नहीं करना है, ऑड पावर तो पावर 1 की तरह ही ट्रीट करना है। इज दैट क्लियर? सर इस क्वेश्चन में 0 और 2 पर इंक्लूड होना चाहिए। नाम बोले बिना कोई भी पूछेगा मैं म्यूट कर दूंगा और डाउट नहीं लूंगा, ठीक है? तो नालायक जब मैं बोलता हूँ तो कान खड़े करके सुनता क्यों नहीं है, कहीं और ध्यान क्यों देता है? देख क्वेश्चन में क्या लिखा है, देख मैंने अंडरलाइन भी किया है, देख सर्कल भी बनाया है। ओके फाइन। अरे ध्यान दे यार, ऐसे मत कर। बिल्कुल भी हरी नहीं चाहिए, आराम से सुहानी मिस्टेक। प्रथम पूरा आंसर लिख, अपने ना हिसाब से नहीं, क्या लिखा है 0 से पाई उसके बीच में बोलो।
क्या शुभम, मैंने sin x का आंसर पूछा है या x का आंसर पूछा है शुभम? क्या लिख रहा है तू? Bhavin wrong. कश्यप वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल करेक्ट। प्रेशा 0 क्लोज पाई क्लोज लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही। पूरा ध्यान नहीं देते हो यार, ध्यान नहीं देते हो। पुअर भाविन मिस्टेक, अनमोल रॉन्ग, प्रथम एब्सोल्युटली करेक्ट, अर्णव रॉन्ग, मयंक रॉन्ग, प्रेशा स्लाइट मिस्टेक, रुपेश वेरी स्लाइट मिस्टेक, 0 पे क्लोज आएगा बस ध्यान रख। वंश मिस्टेक, अर्णव रॉन्ग, त्रिनव रॉन्ग, आदित्य जयमन बिल्कुल करेक्ट, बट पाई बाय 2 पे ब्रैकेट क्या लिखा है देख नालायक। रुपेश ठीक है करेक्ट, गुड। आदित्य रॉन्ग। चलो लास्ट 10 सेकेंड्स। प्रीशा करेक्ट, यस आदित्य जयमन करेक्ट। ध्यान रखना है, क्यों हरी करता है? वेरी गुड लड़की प्रीशा, पहचान लिया बट मैंने बोला इसलिए पहचाना है ना लड़की। अद्वय रॉन्ग। जनरल मतलब क्वेश्चन तो पढ़ना ही नहीं है कुछ बच्चों को तो, क्योंकि नालायक है हम। अब जनरल सॉल्यूशन दे रहे हो, इस क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन पूछा है मैंने बच्चों। हाँ एवरीवन, यस और नो? नो सर। क्लियर कट लिखा है 0 से पाई, तो जनरल दे रहे हैं। जब जनरल पूछता हूँ तब 0 से पाई 2 पाई देते हैं। अनमोल हाफ मिसिंग है कुछ आंसर। निनाद करेक्ट, राज दीक्षित करेक्ट, वेरी गुड। राघव कुछ मिसिंग, नहीं सही है राघव का भी, वेरी गुड। सुहानी एब्सोल्युटली करेक्ट। सबने वो मैंने बोल दिया गलती से तो पहचान लिया नालायक में। चलो देखो इधर, 2 sin square x minus 2 sin x minus sin x plus 1 greater than 0, कॉमन 2 sin x, 2 sin x minus 1 into sin x minus 1 greater than 0. What about this? Tell me something good. Come on. Sin x minus 1 always always negative or equal to 0. Agree करो all of you? यस सर। मतलब ये वैसा ही है बच्चों, जैसे मैंने तुम्हें अभी समझाया था। इट इज लाइक दिस कि x माइनस, मैं ये पॉजिटिव और इक्वल टू 0 है, बट कैन आई से अब ऐसा है, कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? देखो माइनस के साथ, यस सर। तो इसको एलिमिनेट कर सकते हो, बट पहली बात तो साइन चेंज करोगे, एग्री करो, क्योंकि नेगेटिव को हटा रहे हो, क्योंकि ये नेगेटिव है। हाँ है ना एवरीवन? यस सर। एंड क्या लिखोगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइनल आंसर में आना चाहिए, जल्दी से एग्री करो यहाँ। यस सर, हाँ सर। sin x इक्वल टू 1 आना चाहिए। अगर तुम एलिमिनेट नहीं करोगे तो फिर कंफ्यूज होगे, खुद ही कंफ्यूज होगे। वो अभी तुम्हें आता नहीं इतना अच्छी तरह हैंडल करना, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, डोंट वरी। देखो इतने सारे फैक्टर्स, जब फैक्टर्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते, सुन रहे हो एवरीवन? यस। तो अभी इस फैक्टर को हटाना है, अदरवाइज हम कंफ्यूज होंगे कैसे सॉल्व करना। तो इसको हटाने के लिए एक तो नेगेटिव है तो साइन चेंज होगा, एट द सेम टाइम sin x minus 1 जब 0 है, दैट इज sin x equals to 1, दैट इज x equals to pi by 2 फाइनल आंसर में होना चाहिए। क्या ये स्टेप समझ में आया सबको? हाँ सर, वही Yes, लिखा sir. था। एम आई क्लियर एवरीवन? यस सर, यही नहीं लिखा था। हाँ, और साइन चेंज वापस कुछ नालायक भूलते रहते हैं। तो 2 sin x इज लेस देन 1, sin x लेस देन हाफ। अब sin x लेस देन हाफ तो रट गया होगा यार। हाँ सर।
क्या आंसर है बोलना? 0 पे क्लोज था ना, 0 यस से सर 0 से पाई बाय 6 पाई बाय 6 यूनियन 5 पाई बाय 6 पे पाई, एंड यूनियन क्या आएगा एवरीवन? पाई बाय pi by 2 पाई बाय इज दैट क्लियर एवरीवन? यस yes सर तुम सब ये समझते हो कि तुम सब पढ़ने वाले हो, बट छोटी छोटी चीज जो मिस करेगा वही मार्क्स लूज कर जाएगा। हाँ है ना? हाँ है ना कबूतरों? हाँ सर यस सर हाँ सर। तो इसके लिए कंसेप्ट सॉलिड होने चाहिए, हर स्टेप में ध्यान रखना चाहिए। लिख के करोगे तो ये सब चीजें ध्यान रहेगी, सिर्फ रीड करोगे नोट्स को ये सब चीजें ध्यान नहीं रहती है, कितना भी तुम कर लो अपने मैच्योरिटी दिखा दो। If you don't revise the notes by writing it down, these kind of things you will not remember in the coming questions. Any student, any doubt? अब तुम सब एग्री कर रहे हो, मैंने दोनों क्वेश्चन जो दिए उसमें एक फैक्टर एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास एक ही फैक्टर बचा, तो आराम से सॉल्व हो पाया ना। यस सर हाँ सर व्हाट इफ अगर फैक्टर कैंसिल नहीं होंगे तो फिर थोड़ा इशू आ सकता है ना एवरीवन। हाँ सर यस सर तो उसको कैसे सॉल्व करना है, दैट इज द होमवर्क क्वेश्चन, यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट, ट्राई इट एंड कम विद दीज 2 क्वेश्चंस, आवर चैप्टर विल बी डन। सुना सबने? हाँ सर ये ट्राई करके आना है, थोड़ा टाइम लगाओगे, सोचोगे, फिर मैं समझाऊंगा ना तो मजा आएगा। गॉट इट एवरीवन? सर दूसरा क्वेश्चन दिखा सकते? This was the first homework question and this is the second homework question. सर ये नोट्स में भेजोगे ना? Yes. I hope ये सबको क्लियर है। ट्रिगो इक्वेशन चैप्टर हमारा हो गया है। हाँ सर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, सबसे पहले ये होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर प्रैक्टिस शीट, वाला वापस फिर एमपीएस डिस्कस करूंगा। मैं बोल रहा हूँ तो बीच में मत कूद। फिर मैं बुकलेट डिस्कस करूंगा। बुकलेट कहाँ तक मिनिमम करके आ सकते हो? 1A 1B मिनिमम इतना तो कर ही लोगे ना? हाँ सर मैं एक्सपेक्ट कि ये बैच अच्छा है तो 2A भी कर लेगा या नहीं? यस सर हो गया इतना कोशिश करें एवरीवन, मिनिमम। हाँ सर ठीक चलो इतना मिनिमम कोशिश करो, 1A 1B और 2A कोशिश करो along with प्रैक्टिस शीट्स। अब बुकलेट सब करनी है, बट बुकलेट में बस क्या नहीं करना है बच्चों, मॉड्यूलस के क्वेश्चन हो या लॉग के क्वेश्चन हो वो नहीं करना। सुन लिया सबने? हाँ सर ठीक है सर मैं मार्क नहीं कराऊंगा, वो खुद देख सकते हो, मॉड ऐसा होता है। और लॉग के क्वेश्चन हो तो वो मत करना, बस बाकी सब करो। सर एक बार वापस एक दूसरा पहले वाला क्वेश्चन बता।